अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ना, ये बेसिकली इट्स अ कंप्लीट गाइड अबाउट एडमिशंस इन पीएचडी एट किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। इसमें मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगी कि यहाँ पे आप एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं। अच्छा, द वन थिंग विच इज़ डिफरेंट regarding KFUPM from other universities from rest of the world, even in Saudi Arabia, मुख्तलिफ बात ये है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए पहले से। जैसे कि चाइना में मैंने एडमिशन लिया था जब, तो पहले मैंने एक एक्सेप्टेंस लेटर लिया था। वो एक्चुअली आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर देता है, आपके एडमिशन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो एक अलग कहानी है। मैं अपनी खुद की पीएचडी जर्नी आप लोगों से शेयर करूंगी। आई होप कि मैं यहीं पे बैठ के उसका भी एक व्लॉग शूट करूंगी। बट अभी हम बात करते हैं KFUPM की। KFUPM में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। आपके पास आपकी MS की डिग्री होनी ज़रूरी है, नॉट ओनली ट्रांसक्रिप्ट, पहली बात। उसके बाद आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जब इंटरनेशनली कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो आपसे आपकी आइडेंटिटी जो है वो अपलोड करने को कहा जाता है। दैट इज़ योर पासपोर्ट, नॉट योर ID कार्ड। नेशनल ID कार्ड नहीं लगता, पासपोर्ट लगता है। और फिर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, IELTS का रिज़ल्ट होना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगी। अब इसमें जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं, सोशल साइंसेस के हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इंग्लिश, या फिर और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के जो भी मज़ामीन हैं, तो उन लोगों से माजरत, मेरी जो गाइडलाइन है ये साइंसेस वालों के लिए है, स्टेम के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टेम बोले तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अगर आप किसी न किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट करते हैं इससे, तो दिस इज़ फॉर यू। अच्छा, उसमें जब मैंने MS के स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश की थी, या फिर मैंने Oh my God, this is too much for me. Okay. I hope you finish everything. Inshallah, I hope I'll try to finish. Thank you. अच्छा जी, हमारा चीज़ केक आ गया है और ये तो भाई बहुत ही कुछ जाइंट किस्म का है, हमसे ना हो पाएगा। एंड ये मैं जो हूँ ना, इसको जो बच जाएगा तो इसको मैं ले जाऊँगी अपने साथ। तो हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा चीज़ केक भी इंजॉय करते हैं। कॉफ़ी लवर नहीं हूँ भाई, उन्होंने पूछी थी, मैंने उनको कहा कि नहीं। कड़क मैंने पूछी नहीं, मैंने कहा माहौल्स नहीं है यहाँ पे कड़क वाले, तो इसलिए नहीं पूछनी बनती। एनीवे, इसको फिर शुरू करते हैं, साथ साथ हम इसको थोड़ा बहुत खाते रहेंगे। अच्छा जी, तो अगर आपने एडमिशन लेना है, हाँ, मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था जो कि बिलोंग करते थे साइकोलॉजी से या फिर एजुकेशन से। तो साइकोलॉजी में मैं आपको बताऊं कि आप लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो फील्ड्स हैं, जो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स होती हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा खुद कोशिश करने की कोशिश किया करें। अच्छा, इसमें यह है कि अब PhD की बात कर लेते हैं। तो PhD की एडमिशन गाइड जो है, फ़र्ज़ किया आप MS हैं केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड है उससे हैं, मैथमेटिक्स से हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, उसमें ग़ालिबन अभी PhD स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन MS यहाँ पे हो रहा है, MBA हो रहा है और PhD नहीं हो रही। जो बिज़नेस स्कूल है वहाँ पे PhD अभी नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह से करके ये अब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे जब, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में PhD ऑफ़र हो रही है। तो उसमें अगर हम देखें कि पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो KFUPM है, ये आपकी बहुत ही सऊदी अरेबिया में बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी मानी जाती है, अरब की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और उसमें ये क्या कह सकते हैं, इसकी QS रैंकिंग जो है वो 101 थी 2024 में। अब 2025 में क्या हो जाएगी, अल्लाह नोज़ बेटर। इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये टॉप 50 में आती है। तो ये आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में भी देख चुके हैं। तो दैट्स वाई अगर आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आता है वाई चूज़ KFUPM, तो दैट इज़ माई आंसर कि इसकी रैंकिंग अच्छी है। यहाँ पर आने के बाद आपके लिए राहें खुल सकती हैं हायर एजुकेशन के लिए, फ़र्दर एजुकेशन के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपकी डिग्री के बिहाफ पे अच्छी मिल सकती है। आप यहाँ से किसी और कंट्री में आसानी से मूव हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री। ठीक हो गया। तो ये कुछ रीज़न्स हैं कि आप यहाँ क्यों आएँ। अच्छा, अब PhD में एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट है,
वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मास्टर्स डिग्री होगी आपकी रिलेटेड फील्ड में, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, साइंसेज एक्सेट्रा, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, साइंसेस की हो, स्टेम से बिलोंग करती हो, आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छे होने चाहिए। आउट ऑफ 4 आपका 3 GPA होना बहुत ज़रूरी है। 3 से कम के जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट जो है आपका वो लगता है, वो आपको टॉफल या फिर आइल्स, अगर टॉफल आपने क्लियर किया है तो उसका मिनिमम स्कोर 68 होना चाहिए। आइल्स है तो उसका 6 बैंड होना चाहिए, इससे कम पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब जो GRE है, यहाँ पे एडमिशन के लिए 2 टेस्ट लगते हैं, आइल्स एंड GRE। जो GRE है इसकी इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर सम प्रोग्राम्स, डिपेंड्स कि आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे तो वो आपके एप्लीकेशन सेक्शन में लाजमी आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने GRE क्लियर किया हुआ है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन होने के, ठीक है। फिर आपके पास एक बहुत अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज़ कि जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ उनको एक लिख के भेजी थी कि भाई स्टेटमेंट फॉर रिसर्च, कि मैं करना क्या चाहती हूँ, SOP क्या है मेरा आने का। तो वो मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिला के कोई कहानी चलाई थी। तो एनीवे 1 पेज 2 पेज का आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शो करना है। जिस डिपार्टमेंट में या कहीं पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप चेक कर लें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिसर्च किस पे हो रही है, तो उससे थोड़ा सा कनेक्ट करता हुआ आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन KFUPM। फिर आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होने चाहिए। ये तो मेरे ख्याल में BS के स्टूडेंट्स को भी पता है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होते हैं। तो ये 2 लेटर आपको चाहिए जो कि आपके प्रीवियस इदारे से हों। फिर आपका अपडेटेड CV हो, फिर आपके पासपोर्ट की कॉपी हो, और अगर आपका MS में एक आधा पेपर आ गया है तो फिर तो वो तो बहुत ही चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा। तो वो एक बहुत अच्छी एडिशन हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। फिर एडमिशन्स की जो डेडलाइन है, स्प्रिंग एंड फॉल में 2 दफ़ा एडमिशन होता है। अच्छा, जनवरी और फरवरी में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे PhD के लिए, और रिज़ल्ट आपका अनाउंस होता है अप्रैल टू मई में। फिर उस तरह से क्लास आपकी स्टार्ट होती है अगस्त टू सितंबर में, ठीक है। और ये है आपका फॉल इनटेक। और स्प्रिंग इनटेक में क्या होता है, एप्लीकेशन ओपन होती है अगस्त और सितंबर में, और रिज़ल्ट अनाउंस होता है नवंबर टू दिसंबर में, और जनवरी टू फरवरी जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। यानी कि KFUPM में एडमिशन साल में 2 दफ़ा होता है, तो आपके पास 2 दफ़ा चांसेस हैं। अगर आपका जनवरी फरवरी वाला चांस मिस हो गया है तो अब आप नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पूरा साल आपका वेस्ट नहीं होता, ठीक है। लाजमी तौर पे KFUPM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विज़िट करते रहें, उनके एडमिशन पोर्टल को चेक करते रहें कि वो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो क्या होते हैं इनके। तो इसमें आपकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। मुझे इनकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन आई हैव हर्ड कि 5000 6000 जो है वो आपका हो जाता है, जिसमें आपके जो 2200 गालिबन इनको स्टाइपेंड मिलता है, और उसके साथ टीएशिप की कुछ अमाउंट होती है जो मेरे ख्याल में सभी स्टूडेंट्स को मिलती है, जैसे मास्टर्स के स्टूडेंट्स को मिलती है। तो मिला के एक अच्छी अमाउंट बन जाती है, ठीक है। फिर आपको फ्री अकोमोडेशन मिलती है, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है, और एयर टिकट भी मिलती है। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की कि आपको एयर फेयर भी मिलता है। अगर आप खुद से पहली बार अपने घर से टिकट पे करके आए हैं तो जहाज़ की टिकट आपने खुद परचेज़ की है तो यहाँ आके उसकी प्राइस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। तो आपका कोई पैसा नहीं लगना, बस आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन जो है वो लगेगी, ठीक है। तो स्कॉलरशिप जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका GPA बहुत अच्छा हो। फिर आपने आइल्स का स्कोर 6 कहा है, तो अगर उससे अबव हो जाता है तो वेल एंड गुड। GRE का हाई स्कोर हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसर्च एक्सपीरियंस आपका अच्छा है, कोई पब्लिकेशन है, और आपने बहुत अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखी है, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी आपके बहुत अच्छे हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जनाब इनके जो अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके रूम्स होते हैं, बड़े फिट किस्म के, और 2 स्टूडेंट्स को एक रूम दिया जाता है। इंटरनेशनल डॉर्म्स तो सभी के बहुत अच्छे होते हैं। इवन जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो हमारे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की जो स्टूडेंट्स आया करती थी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, तो उनको बड़ा सेपरेशन उनकी होती थी, उनका विंग अलग होता था, उनके रूम्स अलग होते थे, एक रूम में एक बंदी ठहरती थी, बड़े वो टैके के साथ वो लोग आके रहते थे। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अच्छे से ही ट्रीट किया जाता है, चाहे कंट्री जो भी हो।
सो दिस इज़ इट, और हाउ टू अप्लाई फॉर KFUPM PhD एडमिशन। आपका इसका पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करानी है। अप्लाई थ्रू जो आपकी KFUPM की ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल है वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो सेकंड स्टेप ये होगा कि आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा, और उसमें सम डिपार्टमेंट्स कंडक्ट ऑनलाइन या फिर वीडियो इंटरव्यूज़ होते हैं। स्टेप 3 क्या है जी, एडमिशन डिसीजन होगा आपका। रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड वाया ईमेल एंड KFUPM पोर्टल्स, ठीक है, मतलब उस पर शो हो जाएगा और आपको ईमेल आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको वीज़ा जो है वो इशू हो जाएगा और आप सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगे। आफ्टर रिसीविंग एडमिशन क्या होता है जी, आपको स्टूडेंट वीज़ा दे दिया जाता है। यानी कि पहले एक शॉर्ट टाइम का वीज़ा लगता है ना, जैसे कि हमेशा होता है। जैसे हम चाइना भी गए थे तो हमें 90 डेज़ का वीज़ा पाकिस्तान में लग गया था, और उसके बाद जब हम चाइना पहुँचे थे तो वहाँ जाके हमें पूरा 4 साल का वीज़ा मिल गया था, स्टूडेंट वीज़ा। इसी तरह से यहाँ पर होता है। अच्छा जी, उसके बाद आप KFUPM को ज्वाइन कर लेते हैं और रिसर्च स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ इट। PhD में एडमिशन लेने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल वेट मत करें किसी का कि कोई आके आपको उंगली पकड़ के लेके जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोशिश खुद करनी है, अपने बारे में खुद सोचना है। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर कोई और भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। तो इसलिए आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप लोग जो हैं अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखें, अपनी डिग्रीज़ अपने हाथ में रखें। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अल्लाह ताला आपके लिए ओपन करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप खुद उसमें कितनी कोशिश करते हो, ठीक है जी। तो ये थी KFUPM में PhD के एडमिशन्स को लेके। मुझसे बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट्स में क्वेश्चन करते रहते हैं कि PhD में एडमिशन हो रहा है। सो येस, दिस इज़ इट फॉर PhD एडमिशन गाइड। आई होप कि आपको इससे कोई वैल्यू मिली होगी, कोई हेल्प मिली होगी। और इस मज़ीद किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, हम दोबारा से एक गपशप सेशन लगा लेंगे। और जनाब मेरा चीज़ केक जो है वो मेरा वेट कर रहा है। मुझे इसको ट्राई करना चाहिए। पहले इसकी अच्छी सी फ़ोटो लेते हैं, फिर इसको खाते हैं, और लाजमी तौर पे हाफ़ पैक होगा। आई कैन नॉट ईट दिस मच। क्या कहते हैं इसको, जाइंट किस्म का केक। सो येस, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ इज़ लुकिंग माई चीज़ केक। ओ माई गॉड, दिस इज़ सो हैवी। इसको ट्राई करते हैं। वैसे ये हम लोगों ने बहरीन में खाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, दिस इज़ इट। बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। तो ये हैं जनाब चीज़ केक फैक्ट्री की माहौल्स। और बड़ी मुश्किल से जगह मिली है भाई, बहुत रश था, बड़ी आवाम थी जो वेट कर रही थी। सो आई वेटेड फॉर लॉन्ग। जैम पैक वाला रश है, वीकेंड भी है इस वजह से। तो चलें, फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। ये मैं पॉइंट्स बना के लेके आई हूँ बाय द वे सारे, ताकि आपको सही से गाइड कर सकूँ। चलें जी, न्याणा फिर आ गया रोंदा होया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।